गंधर्व जी से शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ जी सर। तो सर मेरा ये मानना है कि सिंस इतने सारे इवेंट्स आए हैं, अभी इलेक्शन डे भी पास ऑन हुआ है, एंड देयर आर सेवरल इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट फ्यू डेज। जैसे मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ने केपेक्स की तरफ अपना फोकस और बढ़ाया है। देन आरबीआई ने गवर्नमेंट को 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने की मिनिस्टर्स को भी रिटेन किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ऑल। देन टीडीपी एंड जेडीयू की जो पार्टी है, उन्होंने भी अपना फुल सपोर्ट दिखाया है बीजेपी की गवर्नमेंट को। सो इन फैक्टर्स की वजह से व्हाट आई बिलीव इज निफ्टी में एक ईपीएस का री रेटिंग हुआ है एंड उसकी वजह से वी आर सीइंग सच अ पॉजिटिव आउटलुक ऑफ द मार्केट, बी इट बैंक निफ्टी बी इट निफ्टी, दोनों अपना यहाँ से एक अपवर्ड ट्राइजेक्टरी दिखा रहे हैं एंड यहाँ से एक अर्निंग्स पर शेयर का री रेटिंग का मतलब महसूस हो रहा है कि री रेटिंग हुआ है मार्केट का ओवरऑल आउटलुक में। ठीक है, तो ये है, बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ खास नहीं है, तो इसलिए भी वो नज़र है। लेकिन अब यहाँ से थोड़ी सी मुश्किल आगे के रास्ता जो है पार्लियामेंट के अंदर में शायद हो सकता है, तो उसका असर भी देखते चलेंगे। कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स होंगे, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स होंगे। राहुल जी कैसे देख रहे हैं इन लेवल्स पर? क्या फिर अभी वापस से बैंक निफ्टी के ऊपर में सब कुछ डिपेंडेंट है क्या? जी, अगर हम पिछले हफ्ते मार्केट को देखें तो मार्केट, आप जैसा आपने बोला, मार्केट बहुत ही छोटी रेंज के अंदर चल रहा था और वो उस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। उसमें 2-3 नेगेटिव न्यूज़ भी आए, 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ भी आए, लेकिन मार्केट उसी रेंज के अंदर रहा। तो वो जो रेंज चल रहा था, इसका 23,676 का रेंज था निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में अभी बताता हूँ। और लेकिन हमने तब लास्ट वीक भी आपको बताया था कि इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इस समय है 23,326 का। तो अपेरेंटली परसों मार्केट के ने 23,348 तक का लो बनाया, वहां से रिवर्स करा और कल लाइफ टाइम हाई बनाया। तो कल अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो एक तरह का हमको ब्रेकआउट मिला है जो रेंज में मार्केट चल रहा था हफ्ते 10 दिन से। ऑल्दो मार्केट ने उससे पहले इलेक्शन के बाद एक रैली भी दिखाया था, तो कंसोलिडेशन बनता भी था, लेकिन कल हमने मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट देखा है और ये एक्सपेक्टेड है कि ब्रेकआउट सस्टेन्ड रहेगा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के अंदर, जब तक हमको बजट नहीं आता, और हो सकता है हमको 24,000 तक का लेवल देखने को मिले। और उसके बाद डिपेंड करता है कि बजट में क्या रहता है, क्योंकि कुछ एक बातें चल रही हैं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक स्पेकुलेटिव टीडीएस लगाया जाएगा या टैक्सेशन बढ़ाई जाएगी या कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी। अभी 27 जून को भी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो इन्फ्लुएंसर जो हैं फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं, उनके अगेंस्ट को रूल्स रेगुलेशंस निकालेगी। तो किस तरह से उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आज की डेट में जो रिटेल इन्वेस्टर है वो एक अलग कैटेगरी है, और ये छोटे ट्रेडर्स मार्केट के अंदर जो आ गए हैं उस हेवी वॉल्यूम के अंदर, उसकी वजह से ब्रोकर हाउसेस के रेवेन्यूज बहुत ग्रो कर रहे हैं और जो टैक्सेशन है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि इन लोगों का नुकसान भी बहुत हुआ है मार्केट के अंदर। तो गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि इसको किस तरह से कर्व करा जाए और कंट्रोल करा जाए, तो उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है हमको थोड़ा बहुत मार्केट में देखने को मिले। आपने एक निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में पूछा था, मैं उसके लेवल्स और आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमने कल एक ब्रेकआउट देखा था और मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ कि इसका सपोर्ट लेवल क्या है। अगर कोई शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इलेक्शन तक के लिए, तो इस लेवल को जरूर ध्यान में रखें कि ओवरऑल ट्रेंड देखिए अप है। ओवरऑल ट्रेंड, देयर इज नो डाउट, हम लोग एक बुल रन के अंदर हैं और वो अभी सस्टेन्ड है। 51,112 का लेवल मैं बोलूंगा, इसको जरूर वॉच करें। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो हो सकता है हम 48,000 तक के लेवल को भी देखें बैंक निफ्टी के। ठीक है, तो किन लेवल्स पे नजर रखनी है कि अगर वो ब्रीच होते हैं तो नीचे के लेवल देख सकते हैं? और जो भी राहुल जी बोलते बोलते हमें बोल गए इलेक्शंस तक, तो वो इलेक्शन नहीं, बेसिकली बजट सेशन शायद कहना चाह रहे थे। बजट सेशन, ठीक है, तो वो, लेकिन अब पता नहीं, अब आपके मुंह से निकल गई ये बात, तो कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो ये है ओवरऑल व्यू बाजार।